सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का सुंदर विषय कि सत्संग का हमारे जीवन में महत्व। सात संगत, हम नित्य प्रति सत्संग जाते हैं, सत्य का संग करते हैं। तो सत्संगत सबसे पहले तो ये जो सत्संग है, ये सत्य और संग अगर इसको अलग अलग किया जाए तो ये दो चीज़ों से, दो शब्दों से बना है। एक शब्द, एक जो है वो है सत्य और दूसरा है संग। सत्य का संग। तो सत्संगत सत्य क्या है, जिसके बारे में सत्संगत हम देखते सुनते ये भी है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। अब सत्य क्या है? सत्य की जीत हमेशा होती है। कुछ समय के लिए असत्य अपना पसारा डालता हमने देखा, चाहे वो राम और रावण का सत्संगत। वहां भी क्या था? राम सत्य थे और रावण असत्य था, तो असत्य हार गया। तो सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। सत्य प्रभु परमात्मा साकार रूप में, निराकार प्रभु परमात्मा इस धरा पर आते हैं, राम के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, सतगुरु माता जी के रूप में। और वो सत्संगत हमें जागृत करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, झूठ के साथ जुड़ जाते हैं। वो जागरूक करते हैं कि आपने सत्य के साथ जुड़ना है, सत्य का संग करना है। और सत्संगत हमने देखा कि सत्य का संग जिस जिसने किया वो स्वयं सत्य का रूप हो गया, उसको आनंद मिला, कितनी प्राप्तियां हुई। हमने देखा सत्संगत की किस तरह से जो सत्य के पलड़े में थे, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, और बाद में फिर विभीषण जी भी आ गए। और सत्संगत वो जितने भी प्रभु की तरफ आए, सत्य की तरफ आए, सत्संगत वो सब हमने देखा। और जो असत्य के साथ थे, भले ही उनके पास कितनी विद्याएं थी, कितना सब कुछ था, फिर भी उनकी हार हुई। तो सत्संगत हम ये कथाएं क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि सत्संगत ये सत्य और असत्य आज भी है। आज भी सत्संगत हम देखते, संसार के अंदर नफरत आज भी है, निंदा चुगली आज भी है, वैर विरोध आज भी हो रहे हैं, एक दूसरे का अपमान भी हो रहा है। और दूसरी तरफ आज समय का पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज, जो इसने सत्य रूप में यहाँ आए, जो जो उनकी शरण में आ गए, जो जो ब्रह्मज्ञानी संत बन गए, उनका सत्संगत जीवन देखें। कैसे उनके जीवन में प्यार है, नम्रता है, सहनशीलता है, अदब सत्कार है, एक दूसरे का सम्मान है। निरंतर वो सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हैं, अपने परिवारों को, आने वाली नस्लों को इसके साथ जोड़ रहे हैं, प्रभु परमात्मा के साथ। तो उनके जीवन की क्या अवस्था बनती चली जा रही है। साथ संगत आज भी ये सत्य है और असत्य भी है। और जो सत्य के पाले में आ जाते हैं, साथ संगत वही कि वो भगवान कृष्णचंद्र जी के टाइम में भी जब इंद्र देवता ने अपना प्रकोप, अपना गुस्सा दिखाया, तो साथ संगत प्रभु ने वो पर्वत उठाया, गोवर्धन, और कहा कि आओ सब इसके नीचे, इस शरण में आ जाओ, आप बच जाओगे। तो वही एग्जाम्पल आज भी सतगुरु माता जी ने ये जो सत्संग रूपी पहाड़ उठाया है कि आओ, आज संसार के अंदर ऐसी गर्म हवा चल रही है, ऐसी वैर विरोध वाली, ऐसी नफरत निंदा वाली, उससे अगर बचना है उस प्रकोप से, तो आओ सत्संग कर लें, सत्संग की शरण में आ जाओ। यहाँ प्यार की बात होती है, यहाँ प्रभु की बात होती है, यहाँ प्रभु के दर्शन होते हैं, यहाँ खुशियाँ मिलती हैं, यहाँ सारे सुख मिलते हैं। जे सुख चाहे शरण राम की आ जा। तो साथ संगत अब फैसला हमारा है कि दोनों चीज़ों के बारे में हमें बताया गया कि सत्य के साथ जाने से क्या प्राप्त होता है और असत्य के साथ खड़े होने से क्या मिलता है। अब साथ संगत फैसला मेरा है कि मुझे किस तरफ जाना है। मुझे सत्संग की तरफ जाना है, मुझे जीवन में सत्संग को लाना है, या फिर वही जैसे पहले जीवन जी रहे थे,
और सत्संगत ब्रह्म ज्ञान के बाद भी यदि इसके ऊपर नहीं चला जाता तो अवस्था वही होती है। कई बार तो ब्रह्म ज्ञान का बाद भी अहंकार, अगर सत्संग निरंतर नहीं जा रहे, सेवा शिक्षण सिमरन नहीं कर रहे हैं, तो वो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ये भी अहंकार, ये भी अभिमान, मैं महापुरुष हो गया। अरे भाई, ये तो प्रभु ने प्यार से आपको